श्री कृष्ण को क्यों अति प्रिय थी देवी रुक्मणी, जाने दोनों की प्रेम कथा। जब हम प्रेम की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो जहन में केवल एक ही तस्वीर उभरती है, जो श्री राधा कृष्ण की। हमने दोनों के प्रेम प्रसंग से जुड़ी अनेक कथाएं सुनी हैं, मगर सारा जग इस बात को भी जानता है कि श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की कभी धर्मपत्नी नहीं बन पाई थी। हालांकि वेवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह कराया था, मगर और किसी वेद पुराण में इस बात के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वेद पुराणों और साहित्य पर विश्वास किया जाए तो श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं, जिनसे उन्होंने विधि पूर्वक विवाह किया था, और इन 8 रानियों में सबसे पहली रानी रुक्मणी देवी थी। देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण की शादी की कथा बेहद रोचक है। आज हम आपको बताएंगे आखिर श्री कृष्ण और रुक्मणी मिले कैसे थे और कैसे दोनों का विवाह हुआ था। विद्रुव राज्य के राजा भीष्मक के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मणी था। राजा भीष्मक अपनी पुत्री के बहुत प्रेम करते थे और उनके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। इस विषय में राजा भीष्मक के सबसे करीबी मित्र एवं महाभारतकालीन मगध राजा के नरेश जरासंध को भी पता था। जरासंध को उस वक़्त का शक्तिशाली राजा माना जाता था और ऐसा भी कहा जाता था कि जरासंध का वध कोई नहीं कर सकता। जरासंध देवी रुक्मणी को अपनी पुत्री जैसा ही मानते थे और इसलिए वह खुद भी रुक्मणी के लिए योग्य वर की तलाश में थे। मगर रुक्मणी के मन में शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई थी। बड़े बड़े महारथी को परास्त करने वाले श्री कृष्ण की कथा रुक्मणी के लोगों के मुँह से सुन चुकी थी। देवी रुक्मणी ने श्री कृष्ण के विषय में सुनकर ही यह तय कर लिया था कि वह उन्हीं से विवाह करेगी। मथुरा के राजा कंस को झटके में ढेर करने के बाद तो श्री कृष्ण की ख्याति और भी बढ़ गई। उनकी वीरता के चर्चे चारों तरफ गूंज रहे थे, मगर वही श्री कृष्ण के कंस का वध करके बहुत से राजाओं को अपना दुश्मन भी बना लिया था, जिसमें से एक था मगध का राजा जरासंध। दरअसल कंस जरासंध का दामाद था और इसलिए वह श्री कृष्ण से घृणा करता था। जब जरासंध को इस विषय में ज्ञात हुआ कि रुक्मणी को श्री कृष्ण से प्रेम है, तो देवी रुक्मणी के भाई रुक्मी के साथ मिलकर जरासंध ने छेदी नरेश शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह तय कर दिया। मगर विधि को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह विवाह कभी हो नहीं सका। रुक्मणी ने अपने पिता को यह बात पहले ही बता दी थी कि वह विवाह केवल श्री कृष्ण से ही करेगी, क्योंकि वह मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। ऐसे में रुक्मणी के पिता ने भी उन्हें सहयोग देने की ठान ली। मगर जरासंध और देवी रुक्मणी के भाई को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने राजा भीष्मक और राजकुमारी देवी रुक्मणी को कारागृह में डाल दिया। कारागार में बंदी बने हुए ही देवी रुक्मणी ने श्री कृष्ण की सखी एवं बरसाने की रानी देवी राधा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें और उनके पिता को बंधक बना लिया गया और वह चाहती है कि श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए स्वयं विद्रुव राज्य पधारे। श्री राधा रानी को जब यह पत्र मिला तो उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से देवी रुक्मणी की मदद करने का आग्रह किया। इस बात से श्री कृष्ण पहले ही वाकिफ थे कि देवी रुक्मणी और यदि यह बचाने गए तो उन्हें विवाह भी करना पड़ेगा। मगर सखी राधा के आग्रह पर उन्हें विवशता पूर्वक देवी रुक्मणी को बचाने के लिए जाना पड़ा। श्री कृष्ण जब विद्रव देश पहुंचे तो वहाँ देवी रुक्मणी का स्वयंवर चल रहा था। कृष्ण और देवी रुक्मणी के भाई रुक्मी के बीच भयानक बहस हुआ। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करने के लिए अपना सुदर्शन भी उठा लिया था, मगर देवी रुक्मणी के आग्रह पर उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया। भरी सभा में देवी रुक्मणी को अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गई। रुक्मणी तो पहले ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। इस बात को श्री कृष्ण भली भांति समझते थे और इसलिए अपहरण के बाद जब श्री कृष्ण का रथ गुजरात राज्य के छोटे से गांव माधवपुर घे पहुंचा तो वहां श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी से विवाह कर लिया। आपको बता दें कि आज भी माधवपुर में माधवराव जी मंदिर है, जहां हर वर्ष आज भी रामनवमी के अवसर पर विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। रुक्मणी से विवाह के बाद श्री कृष्ण उन्हें अपनी द्वारका नगरी ले गए, जहाँ उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। पद्म पुराण के मुताबिक
देवी रुक्मणी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थी। बचपन में ही उनका विवाह हो गया था और युवावस्था में वह विधवा हो गई थी। पति को खोने के बाद ब्राह्मणी भगवान विष्णु की पूजा में समय बिताने लगी। ब्राह्मणी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मणी ने अगले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पत्नी बनने की इच्छा जताई। इस तरह रुक्मणी के अवतार में ब्राह्मणी को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।